नमस्कार। હું आज आप लोगाना मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाबा जा रही छूँ। एक गांव में शांता नामक महिला अपनी छोटी सी बच्ची प्रिया के साथ रही। उनका पति का देहांत के बाद वह उही गांव का एक सेठ के यहाँ का झाड़ू पोछा बर्तन कर अपनी बच्ची को लालन पालन करे छी। देखता ही देखता प्रिया बहुत जल्दी ही बड़ी हो जाओ छ। तो उनकी माँ न उनका विवाह की चिंता सतावा लाग जाओ छ कि एक तो अपन इतना गरीब छा, आपने बच्चे से कौन विवाह करेगो। तो ई चिंता में वह डूबी रह छ और एक दिन काम कर अपना घर पर जाती रह छ। तो रास्ता में देखा छ कि कुछ औरतां कुआ पर बातें करती रह छ। कुआ के पास खड़ी होकर भाई सावन आबा वालो छ और सावन का पहला ही मंगलवार सु मंगला गौरी व्रत को करो जाओ छ। तो वह पूछा छ कि भाई ई व्रत न करवा सु काई हो छ। तो औरतां कह छ कि ई व्रत न करवा सु शादीशुदा औरतां की गोद भर जाओ छ, वहाँ को सुहाग अमर हो छ। और जो कुंवारी कन्या रह छ वह अगर ये व्रत न कर तो वहाँ न अच्छो घर और वर मिले छ। तो ये सब बातें सुनकर वह आओ छ और अपनी बेटी से कह छ कि बेटी सावन आबा वालो छ और तू भी सावन का पहला ही मंगलवार सो मंगला गौरी व्रत करजे। तो उनकी बेटी पूछे छ माँ व्रत करबासु काई हो छ। कि बेटी व्रत करबासु माँ पार्वती कुंवारी कन्या न अच्छो घर और वर दे छ। तो उनकी बेटी कह छ कि हाँ माँ मु जरूर यो व्रत करूँ, लेकिन अपना पास इतना पैसा तो छ कोई न, तो मसु कौन शादी करवा के लिए तैयार होगो। आजकल तो कोई दहेज के बिना और जिसके पास पैसा न रह उनका वहाँ से शादी करवा के लिए कोई तैयारी न हो। लेकिन कोई बात ना, आप न कीजिए तो मु यो व्रत जरूर करूँ ऐसा कह और वह अंदर चल जाओ छ और शांता अपना काम में लाग जाओ छ। थोड़ा सा दिन बाद ही सावन शुरू हो जाओ छ और प्रिया पूरा मन और लगन से माँ गौरी की पूजा करे छ और मंगला गौरी व्रत को शुरुआत करे छ। एक दिन जब उनकी माँ सेठ जी का घर पर काम कर आती रह छ तो वह देखा छ कि पास ही का पीपल का पेड़ के नीचे बैठ कर एक बूढ़ी अम्मा रोती रह छ। तो वह जाकर पूछा छ कि भाई मामा आप क्यों रो रहे छ। तो वह माँ कह छ कि बेटी यो जो पीपल को पेड़ दिख रहो छ ना, यो पीपल को पेड़ कोई ना, यो मारो पुत्र छ। कि आपको पुत्र कहाँ, मारो इकलौतो बेटो का लकड़ियाँ काट कर और वहाँ बेच कर और माँ दोनिया को घर गृहस्थी चलाओ छो। का एक दिन मारो बेटो पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रो छो, वो पेड़ के नीचे ही एक साधु तपस्या कर रो छो। तो लकड़ी काटता काटता उसका हाथ सु लकड़ी जैसा ही कटी और वो उन्हें पकड़ न पायो और वह लकड़ी जाकर साधु का सिर पर गिर गई और जिसु उस साधु का चोट लाग गई। तो उन्हें मारा बेटा का श्राप दे दो और उसका श्राप का कारण ही यो पीपल का पेड़ मारो बेटो यो पीपल को पेड़ बन गयो। तो एक दिन का जब वो शाम की घर पर ना आयो तो मना की चिंता होवा लागी। तो उन्हें मारा सपना माँ का कि माँ मुँह तो एक साधु बाबा का श्राप का कारण यहाँ पर जो पीपल को पेड़ छ वो बना दो वहाँ को श्राप का कारण। अब आप आकर वहाँ साधु से प्रार्थना करो जो मारी मुक्ति को कोई कारण मारी मुक्ति को कोई उपाय बताओगा। तो कमू जाकर वहाँ साधु जी के पास गई, मैंने बहुत क्षमा याचना मांगी। तब वहाँ साधु ने की कि भाई मुँह मारो श्राप तो वापस न ले सकूँ, लेकिन अगर कोई कुंवारी कन्या ई पीपल का पेड़ सु यानी कि तारा बेटा सु शादी कर ले च तो यो वापस एक तारो बेटो बन जाओगो। लेकिन वो कुंवारी कन्या का शादी करता ही जितना भी पुण्य कर्म होगा वह तारा बेटा न मिल जाओगा और उस लड़की की तबीयत खराब रेबा लाग जाओगी और 1 साल का अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाओगी और उनको रूप भी धीरे धीरे कम होगा लाग जाओगो। तो यह बात सुनकर और शांता आ जाओ छ और आकर अपनी बेटी ने सारी बात बताओ छ कि बेटा आज मैंने एक बुढ़िया माँ मिली छी, उन
ये सब बाता करकवा रोरी ची पीपल का पेड़ का नीचे। तो प्रिया कहच क माँ ऊ पीपल का पेड़ सु मुँह शादी करूँ क। तो की माँ कहच क नहीं बेटा, मुँह तने शादी करवा न दे सकूँ, क्योंकि ऊ पेड़ सु शादी करता ही ऊ माँ को बेटो तो जिंदा हो जाओगो, लेकिन तारी 1 साल में ही मृत्यु हो जाओगी। तब प्रिया कहच क माँ मुँह आपका के बासु माँ मंगला गौरी को व्रत कर रही चू, तो माँ पार्वती ही मारी रक्षा करेगी और वही मारते सुहाग देगी और वही मारी जीवन की नैया पार लगाओगी। तो असा कह का और वह जिद करवा लाग जाओ च और जाकर ये सारी बातें वो बूढ़ी माँ का बातें बताओ च। तब बूढ़ी माँ एक ब्राह्मण न बुलाकर ऊ प्रिया और ऊ पीपल का पेड़ की शादी करा दे च। तब उसी समय मंगला गौरी मतलब सावन को चौथो मंगलवार ही चालतो रह च। तो उस दिन वहाँ की शादी हो जाओ च और शादी जैसा ही हो च, जैसा ही वो पीपल को पेड़ तो हट जाओ च और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर युवक निकले च उमसु और वो ही प्रिया को पति रह च। तो जब वो अपना ससुराल आओ च तब भी वह भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करवा लाग जाओ च। लेकिन अपना सारा पुण्य कर्म अपना पति कताई देबा का कारण अब उनकी तबीयत ठीक न रहा और उनको रूप भी धीरा धीरा कम होबा लाग जाओ च। तो जब वह सोचक च कि मने 1 साल का अंदर ही मरनो च, तो मैं क्यों मुँह बीमार होकर और घिस घिस कर मरूँ। तो मुँह असी करूँ चू, मुँह अन्न और जल त्याग दूँ चू और पूरी भक्ति भाव सु माता पार्वती और शंकर भगवान की सेवा करूँ चू, ताकि मुँह बिना दुख पाया ही मारो अंत हो जाव। ऐसा सोच कर वह अन्न और जल त्याग दे च और बहुत कमज़ोर हो जाओ च और माता पार्वती की दिन रात ही पूजा करवा लाग जाओ च। ऐसा करता करता कुछ समय पश्चात एक दिन जब वह बैठी रह च, तब माँ पार्वती प्रकट हो च और माँ पार्वती प्रकट होकर उन्हें दर्शन दे च और यूँ कह च कि भाई बेटी तना तारी सेवा पूजा सु मैं बहुत खुश छूँ और तना सारा अपना पुण्य कर्म जो तारा पति कताई दिया च, अब वह पुण्य कर्म मुँ तार ताई वापस दूँ छूँ और तू तना पूरी भक्ति भाव सु मारो व्रत करो च, उसु मैं बहुत खुश छूँ और तू मांग काई मांग बोचाओ च। तो वह यूँ कह च कि भाई माँ मन तो काई भी न चाहिए, मन तो बस अतनी सी चाहिए कि जब तक ज्यों मारो सुहाग अमर रह और सब खुश रह, मारी माँ भी खुश रह, मारा ससुराल में भी सब खुश रह और मुँह जब तक ज्यूँ निरोगी काया ज्यूँ। तो माँ पार्वती उनका ताई आशीर्वाद दे च कि जा बेटी जब तक तू जीवगी तारा ऊपर मारी छत्र छाया रहेगी और मारो आशीर्वाद हमेशा ही तारा ऊपर बनो रहेगो, तू हमेशा ही सुहागन रहेगी और निरोगी काया रहेगी। तारी सेवा से मैं बहुत ही प्रसन्न छूँ। ऐसा कह कर माँ अंतर ध्यान हो जाओ च। तो हे माँ मंगला गौरी, हे माँ पार्वती, जैसा आप प्रिया पर प्रसन्न होई और उकताई अमर सुहाग दो, उकताई अखंड सुहाग और निरोगी काया होबा को वरदान दो, जैसा ही मंगला गौरी व्रत करवाली सभी महिलाओं की गोद हरी भरी रखजो, सुहाग अमर करजो और सबकी ही मनोकामना पूरी करजो। यो व्रत सावन का पहला मंगलवार सु ही करो जाओ च। ई व्रत न करवा वाली सभी महिलाओं की इच्छा जरूर पूरी हो च। अगर यह मंगला गौरी व्रत की कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो ई कथा ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।